हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव। सो अगर e टू द पावर x का हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेम फंक्शन हमको मिलता है। e टू द पावर x क्या है? ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होता है, सच दैट ए टू द पावर एक्स, यहाँ पर ए क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई एक कांस्टेंट होता है, एक इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेम फंक्शन आता है। दूसरा है हमारा लॉगरिथम फंक्शन। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, तो ये आता है 1/x। और ये लॉग एक्स क्या है? ये हमारा है log x विथ बेस e। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं इसको। तो कई बार इसको हम लोग सिंपली log x लिख देते हैं, बेस नहीं लिखते हैं, या फिर एल एन और x लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। इन दोनों को हम लोग यूज करने वाले हैं आगे। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट इसके एक्सपोनेंट में -x है, तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसको y मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक बार हम वेरिएबल को चेंज करके कर रहे हैं। सो क्योंकि ये e टू द पावर x ना हो करके e टू द पावर -x है, ठीक है, x की जगह पर -x है, तो हम इसको एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। लेट t इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर t x का फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा dt/dx। और x की रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो 1 होता है, माइनस रह जाएगा तो -1। अब हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर t, क्योंकि हमने -x को ही t माना था। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे t की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हमारा t का फंक्शन है। सो dy/dt इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर t, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम फंक्शन होता है। ठीक है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर t ही होगा। अब हम निकालेंगे dy/dx। सो dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt हमने निकाला e टू द पावर t, और dx निकाला, dt/dx हमने निकाला था -1। सो ये माइनस e टू द पावर t है। अब e टू द पावर t को हम लोग रिप्लेस कर देंगे वापस, जो हमने माना था ये वाला, तो ये हो जाएगा -x। तो ये आएगा इसका रिजल्ट। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सो y इक्वल टू e टू द पावर x है। मेथड 2, y इक्वल टू e टू द पावर -x है। इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं हम x की रिस्पेक्ट में, तो d/dx e टू द पावर -x। यहाँ पर e टू द पावर x ना होकर के e टू द पावर -x है, बट हम इसको -x को एक सिंगल वेरिएबल की तरह अगर ट्रीट करें, तो ये हो जाएगा e टू द पावर समथिंग लाइक x। ठीक है, -x को हम लोग सिंपली x की तरह अगर ट्रीट करें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर x होगा। ठीक है, सो ये e टू द पावर -x, मतलब जो भी है यहाँ पर वो पूरा का पूरा आ जाएगा। हम इसको एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब हम, क्योंकि ये सिंपली x ना होकर के कुछ और है, x का फंक्शन -x, तो हम फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ -x। तो -x का डेरिवेटिव -1 होता है, और e टू द पावर -x तो रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो मान लेते हैं हम y इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ x। सो हमको निकालना है dy/dx। x की रिस्पेक्ट में हमको करना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू d/dx साइन ऑफ log ऑफ x। तो सबसे पहले किसका होगा? सबसे पहले आपको दिख रहा है साइन, बट ये x नहीं है, कुछ और है। आप उसको ध्यान में मत रखो कि इतना बड़ा चीज़ है, इसको सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, x ही मान लो। ठीक है, तो क्योंकि ये साइन x हो जाएगा, तो उस केस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस x हो जाएगा। बट ये अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि हम बस इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस। सो कॉस, और ये अपनी जगह पर रहेगा log ऑफ x। नाउ साइन का डेरिवेटिव हो गया, तो अब हम इसके अंदर चले जाएंगे। साइन के साथ जो भी है, ये x ना होकर के x का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा फिर, यानी कि
डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये 1/x होता है। सो इसको 1/x को पहले लिखते हैं, कॉस लॉग ऑफ एक्स, ये इसका आंसर होगा। इसको y मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। नाउ कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस, अब एक्स ना होकर के ये एक्स का फंक्शन है, तो ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो वही चीज़ रहता है, तो माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ये होगा इसका आंसर। इसको y मान लेते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर कॉस एक्स हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है इसका, अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही रिलेटेड है, उसी का कंपोजिशन है। सो अगर हम इसको y मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यू बाई भी मेथड लगेगा यहाँ पर, फिर साइन एक्स हमारा कांस्टेंट होगा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा, माइनस ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट होगा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर सेम चीज़ रहेगा, तो ई टू द पावर एक्स को पहले लिखते हैं, फिर साइन एक्स कांस्टेंट है, माइनस ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसको y मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम चीज़ होता है, तो यहाँ पर पहले सेम रहेगा। नाउ एक्स की जगह पर फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, तो फिर इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा। इसको y मान लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यू, ठीक है, इसको हम पूरा एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करके ई टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो लगा दिए, सेम होता है। नाउ एक्स क्यू का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स क्यू, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, y मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले साइन का होगा, तो ये हो जाएगा कॉस, इसके साथ जो भी वेरिएबल है, हालांकि ये फंक्शन है, तो एक वेरिएबल की तरह अगर हम ट्रीट करें तो ये होगा। अब इसके अंदर चले जाएंगे, साइन के अंदर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स नहीं है, बल्कि एक्स की जगह पर फंक्शन ऑफ एक्स है, ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले टेन इनवर्स के लिए हम लोग जब करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है, तो इसका स्क्वायर होगा। नाउ अगेन हम इसके अंदर चले जाएंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, सो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, फिर कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसको y मान लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पर कॉस ई टू द पावर एक्स है, एक स्टेप और ही लिख लेते हैं ना, लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, समझना होगा आपको, ई टू द पावर एक्स है, फिर कॉस एक्स है, फिर लॉग एक्स है, ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन है। सो 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स,
अब cos e टू द पावर x का फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का पहले करेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन e टू द पावर x। नाउ e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x का वही चीज़ हो जाएगा, माइनस बाहर लगा देते हैं साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय cos e टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग y मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स। ई टू द पावर का ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे तो 2x, इसके बाद ई टू द पावर एक्स क्यू होगा तो ई टू द पावर एक्स क्यू, और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा उसका, फिर ई टू द पावर एक्स फोर, 4x क्यू हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर 5, फिर ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। बस यही आंसर होगा, चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू, प्लस 4x क्यू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4, प्लस 5x टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो हम मान लेते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और इस पर पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट है तो इसका मतलब 1/2 है। ठीक है, नाउ ई टू द पावर जो रूट एक्स है उसका मतलब है कि एक्स पे पावर 1/2, और फिर इस पे पावर 1/2 है। आपको पता है एक्सपोनेंट का जो रूल होता है, ए टू द पावर एम टू द पावर अगर एन है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर हाफ, ये ई पे पावर है और ये पूरा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ई टू द पावर 1/2 फिर एक्स पे पावर हाफ, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको पूरा को हम एक वेरिएबल मान करके चलेंगे, तो ई टू द पावर 1/2 फिर एक्स पे पावर हाफ, ये हो जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 एक्स पे पावर हाफ, इसका करेंगे तो ई टू द पावर हाफ फिर एक्स पे पावर हाफ। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, एक्स पे पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, ये होगा। सो 1/4 ई टू द पावर 1/2 एक्स पे पावर हाफ। अब ये हो जाएगा एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1, तो -1/2 हो जाएगा, तो एक्स पे पावर -1/2, तो 1/4 इंटू ई टू द पावर 1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर जो माइनस हाफ है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स नीचे। इसको हम लोग ओरिजिनल फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, 1/4 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, शायद इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ना। ठीक है, वाई मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, तो 1 कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर कॉस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस ई टू द पावर एक्स ये ऐसे रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ई टू द पावर एक्स। नाउ ई टू द पावर एक्स का अब होगा, तो ई टू द पावर एक्स का तो वही चीज़ होगा, माइनस ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ये माइनस साइन यहाँ पर, अब इसको लिखेंगे साइन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ई टू द पावर एक्स, ये इसका आंसर होगा। y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, u बाई v मेथड लगेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स कांस्टेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स का, माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट रहेगा, डिफ्रेंशिएशन होगा लॉग एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो इस एक्स का और यहाँ पर 1 मान करके एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -x साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस
कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले कॉस का होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। नाउ अब हम लोग कॉस के अंदर चले जाते हैं, जो भी फंक्शन है। सो लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव का जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ये इसका आंसर होगा। सो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।